हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मैं नाम जाने थे। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, अबाउट द सोप्स, अगर सोप्स ख़त्म हो जाए, किसी ने कंसर्न पूछा कि मैम अगर बैच ख़त्म हो जाए तो नया बन जाएगा ना? यस, मैं नया बना दूँगी, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी जब मैंने बनाना स्टार्ट किया है तो आई विल कंटिन्यू दिस। नेक्स्ट बैच जो है मैं 2 तारीख को डिस्पैच करने वाली हूँ। ठीक है, तो इन कुछ दिनों के अंदर अगर आपको लेना है तो डायरेक्टली मैसेज करो, मैं वहाँ पर आप लोगों से बात कर दूँगी क्या करना है क्या नहीं करना है एंड ऑल दैट स्टफ। ज़्यादा कुछ नहीं, आप लोगों की डिटेल्स की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, जो मुझे पैकेजेस के ऊपर लिखना है एंड देन मैं यहाँ से सेंड कर दूँगी। ठीक है, एंड एक और तो क्या बात तो फिर कहना था मुझे, ओ अबाउट स्किन इन्फेक्शन। लिसन, आप लोगों की एनर्जी से मुझे ज़बरदस्त तरीके से स्किन इन्फेक्शन पिक हुआ है। ठीक है ना, मैं फील कर पा रही हूँ कि यहाँ पर वेदर चेंजेस की वजह से यहाँ पर किसी को स्किन इन्फेक्शन हो रहा है, स्कैल्प इन्फेक्शन हो रहा है। लिसन, अगर ये सिर्फ आपके क्राउन चक्र एक्टिवेशन की वजह से अगर आपको इचेस हो रहे हैं सर पे, ठीक है, जैसे मुझे होते रहते हैं, तो इसका कोई इलाज नहीं है। जस्ट इच करके लेट इट बी। ठीक है, वो एक्टिवेशन की वजह से हो रहा है, कुछ वक्त के लिए होगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा, खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है। बट अगर ये स्पेसिफिकली इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ने की वजह से या एनी अदर रीज़न, क्विक सोल्यूशन यही है, नीम पत्ता। अगर आपके घर के पास नीम का कोई पेड़ है, ठीक है, या फिर आप मार्केट से भी नीम खरीद के ला सकते हो एकदम। ठीक है, और उसको डाली के साथ ही पानी में 6-7 मिनट तक थोड़ा उबाल लो एंड छान के अपने नहाने के पानी में ऐड कर दो। एकदम सर से पानी डाल दोगे ना, 10 लीटर, 10-15 लीटर का बाल्टी में 1 कप नीम पत्ता का पानी काफ़ी होना चाहिए। एक्चुअली उससे बहुत रिलीफ मिलता है, इन्फेक्शंस दूर हो जाता है। अगर नीम पत्ता का जूस अगर पी सकते हो तो बहुत और भी ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है ना, मैं नीम पत्ता खाती हूँ, सो आई नो इट्स वेरी हेल्दी। ठीक है, अंदर से बहुत अच्छा क्लेंजिंग हो जाता है बॉडी। ठीक है, ओके, लेट्स जस्ट गेट इनटू द मैसेजेस। मैं आज डायरेक्ट बॉक्स से ही पहले मैसेजेस निकाल रही हूँ। ठीक है, पहले हम सारे नाम नंबर्स देख लेंगे। द म्यूजिक इज गुड, इस गाने का नाम, म्यूजिक बहुत सही है। सारे नाम और नंबर यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है। लेट्स स्टार्ट। वी हैव 999, तो यहाँ पर सबसे पहले 9 नंबर्स के साथ आता है क्लोजिंग ऑफ साइकिल्स, न्यू बिगनिंग्स। ठीक है, नंबर 999। आई हैव आई लव म्यूज़िक, तो कोई है यहाँ पर जिसे म्यूज़िक सुनना बहुत अच्छा लग सकता है। ठीक है, कोई भी टाइप का म्यूज़िक हो, दिस इज़ मोर लाइक, इस वक्त शायद आप लोगों को कुछ नए मेडिटेशन म्यूज़िक आपको अपने तरफ थोड़ा खिंचाव महसूस हो सकता है। इट्स लाइक पहले अगर जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यूजुअली महादेव के और देवी लक्ष्मी के मेडिटेशन ज़्यादा करती हूँ, गायत्री मंत्र करती हूँ एंड ओम नमः शिवाय का जाप ज़्यादा करती हूँ, राइट। तो हो सकता है कि आपको कोई और मेडिटेशन म्यूज़िक लाइक पुल करे इनके अलावा। ठीक है, तो सुनो। ठीक है, टेक दोज न्यू वाइब्रेशन, इससे आपके नए एक्टिवेशंस होंगे। ठीक है,
तो थोड़ा सा यहाँ पर आप चेंजेस देख सकते हो आपके सिस्टम में। प्रॉब्ली नए मैनिफेस्टेशन के लिए कुछ नए एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत होगी, और ये मंत्र, ये वाइब्रेशन आपके लिए आपके ब्लॉकेजेस को हटाने में हेल्प करेगा। ठीक है, वी हैव चाइल्डिशनेस। सो यहाँ पर कोई है जो किसी बहुत ही इमेच्योर इंसान के साथ डील करे, जो बहुत ही चाइल्डिश बिहेव करते हैं, इमेच्योरिटी। ठीक है, नखरे करना, बेफालतू के ड्रामास क्रिएट करना, उल्टी पुल्टी बातें करना, इनसेंसिबल बातें करना। देयर इज़ नो सेंस इन वॉट एवर दे आर सेइंग, एंड इट डजेंट गो बाय देयर एज। उनकी उम्र के हिसाब से वो बिहेव नहीं कर रहे। ठीक है ना। वी हैव द लेटर ए, वी हैव सुनीता, वी हैव जॉयफुल। ठीक है, तो यहाँ पर कोई है जो अपने मन की खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बट देन इस चाइल्डिश इंसान के साथ डील करते वक्त शायद उनकी जो खुशी है कहीं ना कहीं उस पर थोड़ी सी खलल आ रहा है। लाइक दे आर रियलाइजिंग कि ये जो इमेच्योर इंसान है वो उन्हें खुश नहीं रहने दे रहे। ठीक है ना, काइंड ऑफ लिटिल एनिमी वाली वाइब आ रही है मुझे यहाँ से। वी हैव राजवीर, वी हैव कपिल, वी हैव आई एम मैरिड। तो यहाँ पर ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं इस चाइल्डिश पर्सन के साथ। ठीक है, वी हैव प्रणाली, वी हैव डॉल्फिन्स। ठीक है, वी हैव 404 हॉर्स स्पिरिट कमिंग इन, घोड़ा, हॉर्स स्पिरिट। ये पर्सन चाइनीज जोडियाक में हॉर्स ईयर में पैदा हो सकते हैं। ठीक है, वी हैव ब्रेव हार्ट। ठीक है, आई फील एक पर्सन यहाँ पर बहुत ब्रेव होने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग कि इस ये बचकानी जो हरकतें ये पर्सन कर रहा है, ठीक है, जिससे वो मैरिड है, वो उससे अपने आप को दूर करे। दे आर रियलाइजिंग कि शायद इस पर्सन के प्रेजेंस में वो खुश नहीं रह पा रहे, एंड उन्हें अपने अंदर ना हिम्मत इकट्ठा करने की ज़रूरत है ताकि वो अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकाल सके। ठीक है ना, बट देर इज़ अ सेंस ऑफ एक बोझ भी फील हो रहा है कि ये पर्सन कितना करते हैं यार मेरे लिए, एंड मैं ऐसे कैसे यहाँ से हट जाऊँ। ठीक है, they've done so much for me। तो ये एक फेवर वाली वाइब आ रही है मुझे। यू आर नॉट द प्रॉब्लम, आई एम। या सो ये पर्सन जानते भी, लाइक लेट्स जस्ट से कि पर्सन ए डील करे पर्सन बी के साथ। पर्सन बी बहुत चाइल्डिश है। ठीक है ना, एंड ये जो पर्सन बी है जो बहुत ही चाइल्डिश है, वो जानते हैं कि वो प्रॉब्लम है। तो दैट टेल्स मी कि वो जानबूझ के प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उन्हें मज़ा आ रहा है पर्सन ए को तंग करने में। वी हैव द लेटर आर, वी हैव हैरेसमेंट। एग्जैक्टली, देखा मैंने कहा था ना कि ये जानबूझ के से परेशान करे पर्सन ए को। वाओ, वो रिकग्नाइज करे कि दे आर बीइंग हैरेस्ड, और ये जानबूझ के हैरेस कर रहे हैं मेंटली, इमोशनली। इट्स लाइक ये इनके लिए ना बहुत सारा ड्रामा लेकर के आ रहे हैं, अननेसेसरी ड्रामा लेकर के आ रहे हैं। वी हैव हायर सेल्फ टॉकिंग। तो या पर्सन ए फाइनली अपने हायर सेल्फ को आगे कर रहे हैं ताकि वो अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकाल सके। दिस पर्सन ने फाइनली अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुन रहे। दे आर रिकग्नाइजिंग कि बार बार करके हर कदम पे उनका जो इनर वॉइस था ना, उन्हें बार बार करके कह रहे थे कि बेटा तू यहाँ मत जा, मत जा, मत जा, मत जा। बट समहाउ वो खुद ही अपने आवाज़ को नज़रअंदाज कर रहे थे, सेइंग कि मैं संभाल लूँगा, सब बहुत संभाल लूँगा, नॉट अ बिग डील। ठीक है, सो नाउ दे आर रियलाइजिंग कि नहीं, वो नहीं संभाल सकते, बिकॉज ये पर्सन बहुत ही आउटरेजियस है। आई एम हियरिंग बहुत ही रेकलेस है, एकदम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, वेरी इरिस्पॉन्सिबल। लाइक यू कांट अंडरस्टैंड कि ये पर्सन नेक्स्ट क्या करेंगे। इट्स लाइक एक थ्रेट, एक धमकी वाला एक वाइब आ गया है यहाँ पर कि आपका पर्सन
आई सेड आपका पर्सन, तो ये आपका पर्सन हो सकता है जो चाइल्डिश पर्सन से शादी करके फंस गए। सो ये पर्सन ए जो है, उन्हें पर्सन बी की एनर्जी से एक धमकी वाली वाइब आ रही है कि ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए वो हमेशा एक खौफ में रहते हैं कि पता नहीं नेक्स्ट ये कर क्या कर देगा या क्या कर देगी। ठीक है, वी हैव ईगल, ईगल स्पिरिट है यहाँ पर। वी हैव शहला, शहला देखो तुम्हारा नाम निकल के आया। वी हैव एग्जॉस्टेड, या ये पर्सन पर्सन ए पर्सन बी के साथ डील करते करते ना थक गए, टायर्ड हो गए कि यार अब बस करो यार। वी हैव टीना, वी हैव बफेलो, वी हैव द लेटर एक्स। ठीक है, आपका एक्स हो सकता है या इनका नाम एक्स से स्टार्ट हो सकता है। वी हैव वैशाली, वी हैव डिम्पल, वी हैव जितेंद्र, वी हैव योर वेट इज़ ओवर एंड वी हैव बर्गंडी, द कलर बर्गंडी। सो आई फील कि ये पर्सन ना इस सिचुएशन से, पर्सन ए, ठीक है, सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें ना जरिया नहीं मिल रहा था। इट्स लाइक वो कभी भी कोई भी लाइक कंस्ट्रक्टिव तरीके से सोचने के लिए भी उन्हें मौका नहीं मिल रहा था। ठीक है ना। एंड वी हैव 2018 टू 2018 आपके लिए या इस पर्सन के लिए बहुत मार्किंग हो सकता है कि कुछ हुआ था। वी हैव यतीम, वी हैव 0986 एंजल नंबर, वी हैव कैप्रिकॉन, तो ये पर्सन कैप्रिकॉन हो सकते हैं। वी हैव केतन, वी हैव एक और देखा था मैंने, वी हैव पैरेट, तो ये पर्सन बहुत टॉकेटिव हो सकता है। पैरेट स्पिरिट इज़ वेरी टॉकेटिव एंड कॉपी कैट भी है। ठीक है, वो लिटरली दूसरों की बातें कॉपी करते रहते हैं एंड बिना सोचे समझे वो कुछ भी, उन्हें अगर सिखाया जाए तो कुछ भी वो रिपीट करते रहते हैं, राइट। सो ये पर्सन बी जो है, ठीक है, ये कांस्टेंट दूसरों की बातें सुन करके कॉपी पेस्ट करते रहते हैं, ताकि फिर चाहे उसका कोई सेंस बने या ना बने। ठीक है, बहुत बातें करते हैं एंड इट जस्ट डजंट मेक सेंस। ठीक है, एंड ये सिर्फ बोलने के लिए बातें करते हैं बट निभा नहीं सकते ये। ठीक है ना। सो इट्स लाइक वो कहो जो सामने वाला सुनना चाहते हैं, बट देन जब बात आती है एक्शन लेकर के उसको बैकअप करने की ना, तो ये पर्सन नहीं कर पाते हैं। एकदम सही बात। ओके, वी हैव द लेटर वाई, वी हैव 217 angel number, we have Gaurav, we have Anand, we have 8430 angel number 8430। okay, we have 113 angel number, we have Renu, we have shoulder pain, तो यहाँ पर इन्हें शोल्डर पेन हो सकता है। we have cancer, ठीक है, ये कैंसर साइन से हो सकता है। ठीक है, इन्हें शोल्डर पेन हो रहा है इस वक्त। वी हैव कैप्रिकॉन, वी हैव शशिकांत। लेट्स जस्ट गेट इनटू द मैसेजेस नाउ। ठीक है, वी हैव नंबर 1। ठीक है, सो नंबर 1 इज़ न्यू बिगनिंग। तो पर्सन ए फाइनली अपने आप को इस टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकाल के इस हैरेसिंग पर्सन से अपने आप को अलग कर रहे हैं। इट्स लाइक पर्सन ए ने बहुत मेहनत करी है। ठीक है, इट्स लाइक वो झूठी उम्मीदों में थे, उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है। ठीक है ना, कि यार मैंने गलत जगह पे इन्वेस्ट कर लिया। बट देन आई फील ये पर्सन ए ना थोड़ी सी यहाँ पर ड्रेन्ड भी हो गया, क्योंकि प्रॉब्लम उन्होंने कुछ ज़्यादा ही अपने आप को यहाँ पर इन्वेस्ट कर लिया। ठीक है ना, एंड रिटर्न में उन्हें कुछ मिला नहीं है एंड दिस इज मोर लाइक अ रनिंग सिचुएशन। तो ये आपका पर्सन हो सकता है जिसने कार्मिक के साथ जारी करके उन्हें कार्मा मिल रहा है। ठीक है ना। वी हैव फेक प्रीचर आर मिनियंस ऑफ द डेविल हु ऑलवेज मिसगाइड। तो पर्सन बी
एक अपने आप को बहुत होली होली शो करते होंगे, अपने आप को स्पिरिचुअल शो करते होंगे, बट वो एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी का एस भी उन्हें नहीं आता है। ठीक है, इनका एक्चुअली कोई डिवाइन के साथ कोई ऐसे पर्सनल कनेक्शन है ही नहीं। ठीक है, कॉपी पेस्ट करते रहते हैं, वो करते रहते हैं जिससे वो एक इमेज बना बना सके, या आपके पर्सन के आँखों में एक उम्मीद क्रिएट कर सके कि देखो आई एम ट्राइंग, या फिर आई एम सो गुड, बट देन इनकी हरकतें कुछ और ही बयान करता है। ठीक है ना। एंड दीज फेक क्रीचर्स, इनका एक कोई होली ग्रुप भी हो सकता है मेरे, लाइक एक वो प्रेयर ग्रुप्स नहीं होता है साथ में मिल करके, चलो लेट्स डू सम नो भगवान का काम टुगेदर, बट एक्चुअली ये सब दिखावा है। उनका कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं है डिवाइन के साथ, नथिंग। वी हैव योर इंट्यूशन इज द विंडो टू योर सोल, डोंट डाउट योर इंट्यूशन। या तो आपका पर्सन लिटरली यहाँ पे कंटिन्यूसली यू नो वो लोगों की बातों को सुन रहे हैं, और अपने अंतरात्मा की आवाज़ को ना वो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि यार मेरे अंतरात्मा ने ना पहले ही मुझे बता दिया था, वार्न किया था इन लोगों के बारे में, बट देन मैं ही नहीं सुन रहा था। एंड अब कहीं ना कहीं पहले अगर उन्होंने अपने इंट्यूशन की बात ऑफकोर्स नज़रअंदाज की थी, ना वो अंडरस्टैंड करे कि ये कितना ज़रूरी था कि वो अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुने। विच टेल्स मी कि आपका पर्सन एक्चुअली बहुत इंट्यूटिव थे, पर प्रॉब्ली किसी ज़िद के वजह से, या अपनी ईगो की वजह से, या आपके साथ क्योंकि वो कंपटीशन में थे, या अपनी कोई स्टूपिड सी ज़िद को पूरा करने के लिए, अपनी बात को साबित करने के लिए कि देखो मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, अपनी टॉक्सिसिटी को बनाए रखने के लिए शायद उन्होंने ऐसी कोई गलती कर दी है। दे वेंट इन टू अ कम्प्लीटली डिफरेंट रिलेशनशिप, एंड नाउ दे आर रियलाइजिंग कि आपको नीचा दिखाने के चक्कर में वो आपको कहीं ना कहीं रिजेक्टेड फील कराने की कोशिश कर रहे थे, आपको शो करने की कोशिश कर रहे थे कि वो आपके बिना कितना बेहतर कर सकते हैं ऑल, बट नाउ दे आर रियलाइजिंग कि नहीं, उन्होंने खुद अपना बम्बू कर दिया है। ठीक है, एंड इट्स सो इम्पॉर्टेंट, इट्स लाइक आपने और उनके इंट्यूशन में कंटिन्यूसली मना किया था उन्हें, बट देन दे डिड नॉट लिसन, एंड अब उन्हें अपने इंट्यूशन की परमात्मा की आवाज़ सुनना कितना ज़रूरी था, उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है। दे रियलाइजिंग। ठीक है, वी हैव अ डोंट कॉल और मैसेज मी, या आई फील कि वो इस कार्मिक एनर्जी से ना अपने आप को बार बार करके दूर करने की कोशिश कर रहे थे, ब्लॉकिंग दिस पर्सन, पर ये कार्मिक उन्हें हैरेस किए जा रहे, कंटिन्यूसली उन्हें कॉल करना, उन्हें मैसेजेस करना। ठीक है, सेइंग कि एक होता है ना ज़बरदस्ती, आई फील कि आपके पर्सन के साथ यहाँ पर एक लेवल की ज़बरदस्ती हो रही है, एंड दे आर नॉट लाइकिंग इट। लाइफ इज़ टू शॉर्ट, मेक द मोस्ट ऑफ इट। या आपका पर्सन यहाँ पर कोई भी नए अपॉर्चुनिटी को लेकर के ना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे हट करके अपनी एक नई लाइफ बनानी है, जो जहाँ पर मुझे शांति मिले, पीस ऑफ माइंड मिले। ठीक है, बट देन ये एनर्जी ना किसी भी हाल में उन्हें जाने नहीं दे रहा है। इट्स लाइक दे आर पुटिंग अप अ ह्यूज फाइट, और इट्स अ वेरी अगली फाइट। वो कोई भी हद तोड़ने के लिए तैयार है, ज़बरदस्ती कर रहे हैं। ठीक है, आई एम हियरिंग कि ये दरवाज़ा तोड़ के घर के भीतर आ जा रहे हैं। ठीक है, दे क्रॉसिंग बाउंड्रीज। आपके पर्सन ने यहाँ पर बाउंड्रीज पुल अप तो किया है, अपनी सेफ्टी के लिए हेल्दी बाउंड्रीज वो पुल अप तो कर रहे हैं, एंड ये जो कार्मिक एनर्जी है, पर्सन भी है, वो और भी ज़्यादा पागल हुए जा रहे हैं, क्योंकि अब वो उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर पा रहे। तो अब यहाँ पर हियरिंग धमकियाँ दिया जा रहा है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं सुना तो आई विल गो हर्ट समबडी ऑफ योर फैमिली, समबडी क्लोज टू यू। ठीक है, तो पर्सन ए के साथ साथ उनकी फैमिली भी अब थ्रेट के अंदर आ चुका है। सो ये पर्सन भी एक्चुअली इन सबको परेशान कर रहे हैं, लाइक कंटिन्यूसली।
यहाँ पर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स बुलाने की ज़रूरत पड़ सकती है। आई एम हियरिंग, ये खिड़की तोड़ सकती है, किसी की गाड़ी डैमेज कर सकती है। इसलिए ये पर्सन अचानक अचानक से ना फाइट शुरू कर देता है या कर देती है, ठीक है। चीज़ें तोड़ना, आई एम हियरिंग चाय का कप, लाइक बनाते चाय बनाते बनाते एकदम से चाय के कप तोड़ के एक फुल ब्लोन्ड एक फाइट शुरू कर देना आउट ऑफ नोवेयर, ठीक है। वी हैव DM is catching karmic in life, या सो ये पर्सन ए माइट बी अ डिवाइन मैस्कुलिन, माइट बी मैं बोल रही हूँ, ठीक है, ये फेमिनिन भी हो सकती है, बट यहाँ पर सिंस मैसेज में आया डिवाइन फेमिनिन, तो अच्छे पर्सन ए एक डिवाइन मैस्कुलिन है और वो कंटिन्यूसली इस कार्मिक को उनके झूठ में पकड़ रहे थे, रियलाइजिंग कि यहाँ पर कितने इट्स अ, हाउ डू आई से दिस, इट्स मोर लाइक ये पर्सन रियलाइज करे कि वो एक्चुअली एक झूठ में थे, और एक नहीं बहुत सारे झूठ, यू नो, वेब ऑफ लाइज, ढेर सारे झूठ में, और एक एक करके सारा जो झूठ है ना बाहर निकल के आ रहा है। एंड जब भी ये पर्सन बी को उनके झूठ में पकड़ने वाले होते हैं, आउट ऑफ गिल्ट आई फील कि ये पर्सन बी ने ना एक्टिवली पर्सन ए को, तो इस डिवाइन मैस्कुलिन को, इस कार्मिक ने एक्टिवली चीट किया, ठीक है। और जब भी उसको गिल्ट फील होता है ना, वो एकदम से फाइट शुरू कर देता है या कर देती है, एंड ये बार बार करके इस डिवाइन मैस्कुलिन को ना उनकी पास्ट की बातें बोल बोल के उन्हें गिल्टी फील कराने की कोशिश करते हैं कि हाँ तुम्हारा तो पहले से एक रिलेशनशिप था, ये था, तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तुमने ये किया, वो किया, एंड ऑल दैट स्टफ। आपके पर्सन को पहले ही वो बुरा फील कराते हैं, ठीक है, इस डर से कि कहीं आपका पर्सन ऑन एन इंट्यूटिव लेवल इस कार्मिक के इस कार्मिक ने पीठ पीछे जो भी चीटिंग किया है या जो भी आफ्टर ऑफ द मैरिज जा करके अफेयर्स किए, वो पकड़े ना जाए, ठीक है। वो अपने खुद के गिल्ट के चलते ही वो ये सब करते हैं, बट इवन इवन ऑल ऑफ दैट इट्स लाइक वो बार बार करके ना आपके पर्सन का ध्यान भटका देते हैं, पर्सन एक का ना ध्यान भटका देते हैं इस डिवाइन मैस्कुलिन का, ताकि वो कन्फ्रंट ना कर सके इस कार्मिक को कि तुम मेरे पास को यहाँ पर घसीट रहे हो, बट ये जो रिलेशनशिप में रह करके तुमने ये झूठ जो बोले हैं, इसका क्या, हु इज़ दिस पर्सन जिसके साथ तुम मैसेज में बात कर रहे थे या फिर तुम जिससे मिलने गए या समथिंग लाइक दैट। कुछ तो यहाँ पर ये कार्मिक पकड़े जाने वाला है या पकड़े जाने वाली है, ठीक है। एंड हक बगा के ये कार्मिक ड्रामा शुरू कर सकती है, पहले पलट के इस डीएम को ब्लेम कर सकती है अपनी चीटिंग के लिए, जो टिपिकल नार्सिसिस्ट करते हैं, वो साबित करने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे वजह से मैंने चीट किया है, अगर तुमने ये नहीं किया होता, वो नहीं किया होता, तो मैंने तुम पर चीट नहीं किया होता, एंड या चीट नहीं की होती, ठीक है। एंड देन जब ये डिवाइन मैस्कुलिन बाउंड्रीज पुल अप कर, आई एम हियरिंग बाउंड्रीज पुल अप उन्होंने ऑलरेडी किया है, इट्स अ रनिंग स्टफ, ये रिसेंटली हुआ है, एंड दे वर लाइक अब बात घुमाने का कोई फ़ायदा नहीं है, यू आर ऑलरेडी गॉड। तब ये कार्मिक फेमिनिन रोना धोना, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, दिस एंड दैट, अब मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊँ, ठीक है, अगर तुम चले गए तो मैं अपने आप को नुकसान पहुंचा दूंगा या पहुंचा दूंगी, या फिर तुम्हारे किसी अपने को हर्ट कर दूंगी, या बच्चों को हर्ट, वो बच्चों को हर्ट करने का भी धमकियाँ दे रहे हैं। We have holiness, ठीक है, what is this holiness? ओके, वी हैव हायर सेल्फ सोलमेट। ओके, सो लिसन, ये जो कार्मिक है ना, ये सोलमेट टर्न इनटू कार्मिक है, तो ये उनका सोलमेट ही थे, हाई लेवल सोलमेट ही थे, जो अपने स्तर से नीचे गिर गए। नहीं नहीं नहीं, वी आर सेइंग नो, यू आर द हाई लेवल सोलमेट जिसे ट्विन फ्लेम लेवल पे कन्वर्ट होना था,
नेक्स्ट लेवल पे जाना था, पर आपके पर्सन यहाँ पर अपने जगह से गिर गए, ये फॉलन फ्रॉम ग्रेस। आगे बढ़ने की जगह वो पीछे की तरफ चले गए, एंड दे वेंट इनटू अ मैरिज विद दिस कार्मिक, और वहीं पर ही उनका बंबू हो गया। आई फील कि आपका पर्सन ना उनकी जो मेंटल और इमोशनल स्टेटस है इस वक्त, वो खरे खरे ना, इट्स लाइक उनका दिमाग सुन हो जा रहा है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। एक जो ट्रॉमा बॉन्डिंग की वजह से होता है ना, लंबे समय से कोई अगर आपको मैनिपुलेट करे, नार्सिसिस्ट जब आपको हर्ट करे इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली, जब वो आपको हर्ट करते हैं बार बार करके, आपको कंफ्यूजन में कंफ्यूज करते हैं ना, ये लगभग सारे नार्सिसिस्टिक विक्टिम्स के साथ इनिशियली होता है, इम्पैक्ट्स के साथ ये होता है कि कंफ्यूजन में ना आपका दिमाग सुन हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। एंड एग्जैक्टली यही कंफ्यूजन नार्सिसिस्ट क्रिएट करते हैं, ताकि आपको सच झूठ सही और गलत के बीच में फ़र्क समझ में ही ना आए। ठीक है, तो इसका जो इफ़ेक्ट आपका पर्सन इस वक्त झेल रहा है, इट्स लाइक उन्हें बार बार करके नाइटमेयर्स आ रहे हैं, एंड इट्स लाइक फिज़िकली अगर वो अपने आप को इस कार्मिक से दूर लेकर भी गए हैं, लाइक घर उन्होंने शिफ्ट किया, तब भी इसका इफ़ेक्ट अभी भी बहुत स्ट्रांगली है, अभी भी काम कर रहा है। सो रह रह के ना वो जोन्ड आउट हो जा रहे हैं, उन्हें उनका दिमाग एकदम सुन हो जा रहा है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा उन्हें क्या करना चाहिए। आई एम हियरिंग पैनिक अटैक्स हो रहे हैं। ये ट्रॉमा बॉन्डिंग के साइड इफ़ेक्ट्स आपके पर्सन इस वक्त झेल रहे हैं। वी हैव यू वर लुकिंग ब्यूटिफुल इन अ साड़ी। या आई फील कि आपका पर्सन इन सब के बावजूद भी ना कहीं उन्होंने आप पर भी एक नज़र रखा हुआ है। ठीक है, दे कीप टैब्स ऑन यू। ठीक है, नॉट इन अ क्रीपी मैनर, मुझे यहाँ पर कोई क्रीपी वाइब नहीं दिख रहा है कि वो आपको गलत तरीके से स्टॉक करे। इट्स जस्ट दैट कि टाइम टू टाइम वो चेक करते रहते हैं कि आप ठीक हो कि नहीं, आपके लाइफ में क्या चल रहा है। इट्स मोर लाइक उनका लाइफ, उनके लाइफ में तो कुछ भी सही से नहीं चल रहा है, तो दे काइंड ऑफ लुक एट यू कि क्या आप तो ठीक हो। आप दिस इज़ गिविंग मी अ मोर ऑफ अ वाइब ये डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से कि मेरी लाइफ तो ठीक से नहीं चली, एटलीस्ट हम दोनों में से एक का तो लाइफ अच्छे से चले, तुम खुश हो ना। मैं तो आई एम तो स्ट्रगलिंग हियर, ठीक है, बट एटलीस्ट तुम तो खुश हो ना। दिस इज मोर लाइक अ कंसर्न स्टफ। आई डोंट फील इज डिवाइन मैस्कुलिन का आपके साथ, आपकी तरफ कोई टॉक्सिक वाइब है। ठीक है ना, आई फील ये डिवाइन मैस्कुलिन इज मोर द साइलेंट एंड द हम्बल टाइप। दे डोंट टॉक बैड अबाउट यू, एटलीस्ट अभी तो नहीं कर रहे हैं। उनकी वाइब्रेशन थोड़ी सी चेंज हो गई। वी हैव विचेस ऑफ द डार्क एंड लाइट, रिकग्नाइज हु इज। ओके, सो यहाँ पर विच क्राफ्ट हुआ है बॉस। ठीक है, ये कार्मिक माइंड बी फ्रॉम द डार्क साइड, यू आर फ्रॉम द लाइट साइड। आई फील कि ये कार्मिक जानबूझ के अपने गिफ्ट्स का गलत इस्तेमाल कर रहा है या कर रही है। उनके पास, सबके पास चॉइसेस होते हैं, ठीक है, आप अपने गिफ्ट्स को कैसे यूज़ करना चाहते हो। एंड आई फील कि कार्मिक भी कहीं ना कहीं गिफ्टेड है, उनके पूर्वजों से उन्हें मैजिक करने का कुछ गिफ्ट उनके पास होगा, जो उन्होंने गलत तरीके से यूज़ किया। प्रॉब्ली इस मैस्कुलिन के ऊपर वो इस वक्त ज़बरदस्त तरीके से यूज़ करे, क्योंकि ये मैस्कुलिन को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। इट्स मोर काइंड ऑफ आपके पर्सन को ना वो एक पिंजरे में डालकर बस टॉर्चर करना चाहते हैं। उन दिस माइट बी एन एंटी फेमिनिन और एन एंटी मैस्कुलिन, जो बस इस डिवाइन मैस्कुलिन को पिंजरे में डाल के बस उन्हें वो पिंजरे के अंदर देखना चाहता है, अपने कंट्रोल में देखना चाहता है। ठीक है, अ हार्ट फिल्ड विथ लव होल्ड्स द मोस्ट पेन एंड हाईएस्ट विजडम। राइट, तो दिस टेल्स मी दिस इज़ योर एनर्जी, कि आपका दिल कितना प्यार से भरा हुआ है। ठीक है, एंड इसमें इतना सारा दर्द भरा हुआ था। जितना आपने प्यार किया सबसे, वो प्यार आपको वापस से आपको मिला नहीं, ठीक है ना, जिसकी वजह से आपके दिल में बहुत सारा दर्द जम गया था, एंड प्रॉब्लम उसकी वजह से आपका हार्ट चक्र बंद हो गया था। एंड
आपने इस पेन को विजडम में कन्वर्ट किया हुआ है, एंड दिस इज समथिंग जो आपका डिवाइन मैस्कुलिन इस वक्त सीख रहे हैं कि कैसे अपने पेन, योर पर्सन मस्ट हैव डन द सेम। उन्होंने शायद आपके प्यार को रेसिप्रोकेट नहीं किया, बट देन वो दूसरों को ज़रूर अपना प्यार दे रहे थे, ठीक है। बट उनकी भी हालत आपसे कुछ डिफरेंट नहीं है, एंड दे आर लर्निंग। वो इस वक्त अपने हाथ चाक्र को हील करने के लिए वो स्पिरिचुअलिटी के ये ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशनल अंडरस्टैंडिंग्स को उन्हें डाउनलोड्स में मिल रहा है कि क्या करना है ताकि वो अपने आप को सिचुएशन से बाहर निकाल सके। वी हैव, आई बिलोंग विथ यू, सॉरी आई टुक सो लॉन्ग टू रियलाइज। आपका पर्सन लिटरली यहाँ पर रिकग्नाइज कर रहे हैं दैट उन्होंने पर्सन को गलत पर्सन को चुन लिया। आपके पर्सन में टॉक्सिसिटी थी बॉस, ठीक है ना, बहुत सारी टॉक्सिसिटी थी। आई एम नॉट सेइंग कि आप टॉक्सिक नहीं थे, बट दिस इज़ मोर लाइक आपने इस कनेक्शन को रिकग्नाइज किया था टू बी समथिंग वेरी स्पिरिचुअल। प्रॉब्ली आपको स्पिरिचुअल शब्द भी नहीं पता था, बट यू फेल दिस इज समथिंग डिफरेंट। आपके पर्सन ने भी फील किया था, बट देन आपने प्यार को चुना और उन्होंने प्रॉब्ली टॉक्सिसिटी को, किसी लालच को या दैट वैलिडेशन को, उस वक्त उनकी जो भी लिसन, जब किसी कोई इंसान ज़ख्मी होता है ना तो उसका दर्द ही सर चढ़ के बोलता है। वो दर्द के बारे, दर्द के अलावा उसे और कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है ना। सो दिस माइट बी पेन, ठीक है, या उनका ईगो हो सकता है, ठीक है। जो भी उनका फोर फ्रंट में जो भी उनका टॉक्सिसिटी था वो ही उसका उनके सर चढ़ के बोल रहे थे। पर अब जब वो ईगो, हाँ, टूट गया, वो वहम टूट गया, उन्होंने शायद आपको ब्लेम किया होगा, या वो कहीं ना कहीं, आई फील वो कहीं ना कहीं जानते थे कि आप पलट के कभी उनसे बदला नहीं लोगे या आप उन्हें कभी हर्ट नहीं करोगे, और वो आपके काइंडनेस का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। वो अपने ज़िंदगी में उन्होंने जितने भी पेन झेले हैं ना दूसरों से, वो कहीं ना कहीं इस बात का गुस्सा आपके ऊपर उतार रहे थे, बिकॉज दे न्यू कि आप कभी पलट के वार नहीं करोगे। दे न्यू यू loved him or you loved her, ठीक है ना। उन्होंने एक्चुअली आपके अच्छाई का गलत इस्तेमाल किया, ठीक है। एंड इट्स मोर लाइक जिनसे उन्हें बदला लेना चाहिए था या जिनसे उन्हें फाइट बैक करना चाहिए था, अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए था, उन्होंने उनके अगेंस्ट कोई स्टैंड लिया नहीं। बट बेफालतू का, आप इनोसेंट थे इस सिचुएशन में, आपने तो आपके पर्सन को कुछ किया नहीं है, राइट। पर एक इनोसेंट, एक प्योर सोल के साथ ये गड़बड़ करने का कारण आपका पर्सन ये झेल रहे थ्रू दिस कार्ड। दे नो द ओल्ड यू नॉट द न्यू यू, या आई फील कि आपका पर्सन आप और आपको रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे। उन्हें लगा था कि वो आपको जान चुके हैं, समझ चुके हैं, प्रॉब्ली बिकॉज आप उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, आप उनकी हर बात मानते थे, आपने उन्हें वो जगह दे रखी हुई थी, ठीक है। कि एक होता है ना, जब हम किसी से प्यार करते हैं ऑटोमेटिकली उन्हें एक स्पेस मिल जाता है कि वो उस जगह को एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं या फिर हमें प्यार से संभाल के भी रख सकते हैं, या हमारे फीलिंग्स की वो रिस्पेक्ट रख सकते हैं, उन्हें ऑनर कर सकते हैं, उनकी कदर कर सकते हैं, या फिर उन्हें एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और आपकी पर्सन उसको एक्सप्लॉइट कर, ठीक है। एंड नाउ जब उनके आँखों के सामने से सारे जो वहम था ना वो हट रहा है, दे आर रियलाइजिंग कि उन्होंने बेफालतू का ही आपको हर्ट कर दिया। एंड आज जो कुछ भी वो झेल रहे हैं वो, इट्स लाइक पहले जहाँ पर आप थे आज वो वहीं पर ही है। दे आर रियलाइजिंग वॉट इट वॉज टू बी यू, कि आप पर क्या गुजर रहा था जब वो आपके साथ ये सब कुछ कर रहे थे बेफालतू का, क्योंकि ये कार्मिक भी बेफालतू को उनके साथ पूरी सारी चीज़ें कर रहे। आई फील शी, वी हैव, आई फील शी इज़ डिवाइन फेम, आई सेड आई फील, ये यहाँ पर लिखा नहीं है, ठीक है, ये एकदम से मेरे मुंह से निकला है। शी इज़ डिवाइन, ही इज़ डिवाइन, या लिसन, आपका पर्सन यहाँ पर रिकग्नाइज कर रहे हैं फाइनली
कि आप कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं, उनके लाइफ के बाकी सारे एसोल्स और बिचेस जिनके साथ उन्होंने डील किया, उनमें और आप में बहुत अंतर है, ठीक है ना। एंड विद दैट कार्ड सेइंग कि दे नो द ओल्ड यू नॉट द न्यू यू, इट्स लाइक आप और भी ज़्यादा आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आया जिसकी वजह से आपके जो दबे हुए जो गुण थे ना, ठीक है, वो और भी निखर के बाहर आए। इट्स लाइक आप पहले भी सच बोलते थे, आप पहले भी बहुत रिजिलियंट थे, पहले भी आप बहुत सही थे, ठीक है, बट कहीं ना कहीं इस पर्सन के आंखों पर पड़े जो पट्टी था, जो पेन था, जो एरोगेंस थी, जो ईगो था, व्हाटएवर द फक, ठीक है, उसकी वजह से ना वो आपको ठीक से देख नहीं पा रहे। बट अब ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जब आपका पेन हील हो चुका है, आपके सारे आपका जो ईगो सेल्फ था वो डिज़ोल्व हो चुका है, आपका जो भी इश्यूज था, जो भी ट्रॉमास था, वो हट चुका है, ठीक है, इट्स सो ब्राइट एंड क्लियर आपके पर्सन के आंखों के सामने दैट आप यू नो किसी वहम का या किसी शक का कोई गुंजाइश ही नहीं है, यू शाइनिंग दैट ब्राइट, ठीक है। इसलिए पहले भी उन्हें लगता था तो कुछ तो अमेजिंग है आपके बारे में, पर वो पहले ना उंगली डाल के रिकग्नाइज नहीं कर पाए थे, पर अब आप एकदम एक तारे की तरह चमक रही हो, लाइक यू आर द सन इन दैट वर्ल्ड। एंड सूरज को कौन नज़रअंदाज कर पाता है, राइट, शाइन सो ब्राइट, है ना। सो इट्स लाइक उनके आसपास के लोग ही कहीं ना कहीं आपके ब्यूटी के, आपके डिविनिटी को वो देख पाए थे, और आपके पर्सन को कहीं ना कहीं वो समझाने की कोशिश भी कर चुके हैं, उन्हें हिंट्स भी दे चुके हैं कि यार तू जो कर रहा है वो शायद ठीक नहीं है, बट देन आपका पर्सन फिर भी उन्होंने वो ये किया जो उनकी मर्जी थी, ठीक है। वी हैव चंपा द फ्लावर, we have always be in the present moment. आई फील आपके पर्सन को ना यहाँ पर ऐसे ट्रॉमा की वजह से वो रह रह के ना इधर उधर हो जा रहा है, ठीक है, पास्ट में जो कुछ भी हुआ है एंड फ्यूचर उनका कैसा होगा, ठीक है, वो इसके इन सारे इन दो पैराडाइम्स के बीच में वो आगे पीछे हो रहे हैं, पर आज में अभी में फोकस करने में उन्हें दिक्कत हो रही है, उनकी फोकस ली हुई है इस वक्त, ठीक है ना। वी हैव रेसिस्ट, गे हेटर, चीप मेंटालिटी, या सो आई डोंट नो अगर आपने अपने पर्सन में नोटिस किया होगा कि वो गे हेटर रह चुके होंगे, ठीक है, रेसिस्ट रह चुके होंगे पर्टिकुलर किसी कंट्री के लोगों को, या किसी और रिलीजन के लोगों को, या किसी एक चीज़ को लेकर के उन्होंने अपनी नफरत जाहिर की होगी, एंड दे प्रॉब्ली वर्ड चीप मेंटालिटी, बकवास करते थे, हर्टफुल चीज़ें करते थे, एंड ये कार्मिक उनसे भी गए गुजरे हैं। लाइक अगर आपके पर्सन में इस एक्सपीरियंस के बाद थोड़ा हम्बलनेस आया है ना, ठीक है, दे अंडरस्टैंडिंग कि इंसान की सेक्सुअलिटी, उनका रंग रूप मायने नहीं रखता है, दीज आर ऑल टेम्पररी स्टफ, इंसान की नीयत, उनका दिल मायने बहुत रखता है। तो इन सारे एक्सपीरियंस, इन टॉक्सिसिटी से गुजरने के बाद आपके पर्सन में हम्बलनेस आ गया, बट ये कार्मिक आपके पर्सन से भी गुजरे, लाइक अनरिकवरी, दे आर पागल टॉक्सिक दिस पर्सन इज, ठीक है, वो रेसिस्ट भी है, वो गे हेटर भी है, ठीक है, एंड दे वेरी चीप मेंटालिटी, बहुत छोटी सोच है इस कार्मिक की, ठीक है। एंड आपका पर्सन इन कंपैरिजन टू यू, यू आर लाइक गॉड, ठीक है, आप गॉडेस हो इन कंपेयर टू दिस कार्मिक, और आपका पर्सन इज लाइक नहीं सही है, आई वॉज इन दैट लो वाइब्रेशन, तो उसके हिसाब से ही मैंने अपना पार्टनर चुना, एंड आई फील कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ना पता था दैट यू आर अ गुड सोल, एंड वो अपने आप को डिजर्विंग नहीं देख रहे थे, आप शायद उन्हें समझाने की कोशिश भी की होगी कि देयर इज़ नथिंग लाइक दैट, यू नो, यू आर सपोज टू बिकम बेटर, ठीक है, बट आपका पर्सन
ट्रांसफॉर्म होने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, वी हैव अबंती, वी हैव तन्मय, we have I gave in to my dark side, the voices in my head, and created my own hell. Exactly, that's exactly what I said. It's like आपका person जानते कि there is a better way, but they chose not to take that better way. They were not done with the toxicity. उन्हें तभी भी टॉक्सिसिटी में कचरापंती में जाना था, तो वो कचरे में कूद गए वो। We have stagnancy as a person stuck. Like I said initially, मैसेज यही था कि आपका पर्सन एनर्जेटिक वाइज इस पर्सन इस कार्मिक के साथ स्टक हो गया है। इट्स लाइक फिजिकली अगर वो एक छत के नीचे नहीं भी रह रहे, बट आपके बिकॉज ऑफ दिस ट्रॉमा आपके पर्सन को पहले अपने आप को हील करना होगा, विच इज़ अपने आप में टफ, राइट। एंड दे आर स्टक इन दैट पोजिशन तब तक जब तक वो अपने आप को हील नहीं कर लेते, बिकॉज उनका दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर रहा है इस वक्त। लेसन लर्न, टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। एग्जैक्टली, दे आर रेडी, उन्हें लेसन उन्हें मिल चुका है। ठीक है, इट्स जस्ट द हीलिंग वर्क दैट दे नीड टू डू। ठीक है, योर वेज आर टॉक्सिक, रीपिंग वॉट इज सोन। एग्जैक्टली, आके पर्सन ने यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से अपना गड्ढा खुद ही खोल लिया है बॉस। दे न्यू बेटर, दे न्यू बेटर। यू आर अ थ्रेट टू एवरी वन अराउंड मी, माई एक्सेस। या लिसन, आपके पर्सन ने जितने भी लोगों के साथ उन्होंने डील किया, जितने भी उनके पार्टनर्स रह चुके हैं, ठीक है, वो सारे कहीं ना कहीं उन्हें आपका नाम उन्हें पता है, एंड दे आर ऑल थ्रेटेड बाई, बिकॉज दे नो कि प्रॉब्लम इस लाइफ में ये लाइफ कम पड़ जाएगी, पर वो आपके लेवल तक नहीं पहुंच सकते। दे जस्ट कान। ठीक है ना, दे आर प्रेजेंस एंड यू आर द गॉड गॉडेस, सो दे आर थ्रेट, दे फील थ्रेटेन बाय यू, बिकॉज यू नो आपकी जो डिविनिटी है, आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, वो उनके सारे टॉक्सिसिटी को काट देता है, एंड उनका सारा जो ईगो सेल्फ है, जो टॉक्सिक साइड है, उनका जो अंधेरा है, आपका एक आपसे निकला एक किरण भी, यू आर शाइनिंग ब्राइट, तो आपसे निकला एक लाइट का एक रे भी, एक कर्ण भी काफ़ी है उनकी सारी टॉक्सिसिटी को काटने के लिए। दे आर एक्सट्रीमली जेलस ऑफ यू, दे दे टॉक अ लॉट ऑफ रबिश। वो आपको जानते भी नहीं है, बट आपके नाम पे वो बहुत बकवास करते होंगे, एंड दे नो कि वो बकवास कर रहे हैं, एंड इट्स लाइक उनका बकवास भी सब ऐसे साइड से निकल जाता है, क्योंकि आप पर इफेक्ट नहीं करता है। इट्स लाइक देखने वाले ऑलरेडी जानते हैं दैट देर इज़ नो कंपैरिजन, or go get a life. We have grace. Exactly, you're blessed, dude. Whew. I feel there is a grace light that's shining on you. आपके ऊपर ना ऐसे एक लाइट शाइन करता रहता है, एंड एनर्जेटिक वाइज पीपल कैन सेंस कि देर इज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट योर एनर्जी, एंड आपका पर्सन की आंखों में तो अब और कोई लाइक अगर कोई शक था भी उनके मन में, अब और कोई शक नहीं बचा है। आई गॉट अ रीडिंग ऑन अस एंड आई नो द ट्रूथ नाउ। आई फील कि आपके पर्सन ने रीडिंग करवाया छुप छुपा करके, हालांकि शायद अगर आप टैरो कार्ड रीडर है, टैरो कार्ड रीडर हो एंड यू डू ऑल द स्पिरिचुअल वर्क, शायद वो पहले आपको उन्होंने कहा होगा कि मत करो ये सब, डोंट डू ऑल दिस, बट देन वो खुद जा करके दे गॉट अ रीडिंग, एंड उसमें कौन कार्मिक है, कौन डिवाइन मास्कुलिन है, कौन डिवाइन फेमिनिन है, क्या गलत हुआ है, कौन वहम है, क्या everything came out, I feel. And I feel कि इस tarot card reader ने out of, it's like it felt I it felt like कि out of the way जाकर कि आपकी तारीफ करे, but I feel कि जब आपके पर्सन ने रीडिंग करवाया ना, you showed up as the empress, queen of cups, empress,
ये दोनों कार्ड्स निकल के आए थे आपके लिए, डिस्क्राइब करने के लिए कि आप किस किस्म का इंसान हो और उनकी लाइफ में आपकी क्या जगह है। ठीक है, एंड दोनों ही अपराइट आए थे। आई एम हियरिंग ब्यूटिफुल एनर्जी। ठीक है, इमोशनली स्टेबल एंड लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, बहुत ही केयरिंग एनर्जी निकल के आया। एंड उस कार्मिक के लिए आई एम हियरिंग क्वीन ऑफ वॉन्स रिवर्स है, किंग या क्वीन ऑफ वॉन्स। आई एम सीइंग द किंग ऑफ वॉन्स एज वेल। तो किंग ऑफ वॉन्स रिवर्स आया था। रेकलेस। We have I know he loves you, but I need that money. Yeah. ये कहानी जानबूझ के पैसे के लिए आपके पर्सन को अपने साथ बांध के रखे हुआ है। आई फील यहाँ पर पर्सन ना काम कर करके ना वो अपने लिए कुछ भी सेव नहीं करते। इट्स लाइक आई विल नॉट बी सरप्राइज कि आपकी पर्सन की सैलरी डायरेक्ट इस कार्मिक के अकाउंट में जाता है। आपका पर्सन को देखने को भी नहीं मिलता होगा अपनी खुद की सैलरी। आई एम हियरिंग कि कोई है यहाँ पर जो जानबूझ के अपना जॉब छोड़ देंगे या अपने आप को यू नो वो जानबूझ के कुछ करेंगे जिससे उनका बॉस उन्हें काम से निकलवा देंगे ताकि उन्हें इस कार्मिक को पैसा ना देना पड़े और ये कार्मिक उनका पीछा छोड़ दे। आई फील कि आई फील यहाँ पर जो भी डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन है कार्मिक के साथ डील करे, उन्हें समझ में आ गया कि ये कार्मिक जो है ना कहीं पैसे की वजह से इनके साथ लटके पड़े हुए हैं, राइट। तो इट्स लाइक जब जॉब रहेगा ही नहीं, मैं प्रोवाइड कर ही नहीं पाऊंगा या प्रोवाइड कर ही नहीं पाऊंगी तो ये मुझे एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। बट वॉट यू पर्सन इज़ नॉट रियलाइजिंग, झटका उन्हें इस बात का लगेगा कि इट्स नॉट ओनली अबाउट द मनी, इट्स अबाउट कि ये कार्मिक को मज़ा आता है आपके पर्सन को पिंजरे में देख करके। वो से हर लेवल पे मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फिजिकली हर लेवल पे उन्हें अपने साथ बांध के रखना चाहते, उन्हें कंट्रोल करना चाहते। इट्स अबाउट द कंट्रोल। आई एम हियरिंग कि कोई है यहाँ पर जो फिजिकली मोलेस्ट हो रहा है रिश्ते के नाम पे, एंड दिस माइट बी अ मैस्कुलिन। आई हैव बीन कोड, दिस इज सो सैड। वो लिटरली अपने आप को फायर करवा लेंगे या फिर मतलब जॉब से निकलवा देंगे या फिर दे विल लूज द जॉब, छोड़ देंगे जॉब, काम रहेगा ही नहीं तो करना नहीं पड़ेगा। आई हैव बीन को डिपेंडेंट ऑल माई लाइफ, आई हैड टू वॉक अवे, आई हैड टू लर्न इंडिपेंडेंस। या आई फील आपका पर्सन है इमोशनली बहुत को डिपेंडेंट है और वहीं पर ही उनका मैसअप हो गया। इट्स लाइक आप चाह रहे थे कि आपका पर्सन ग्रो अप करे। व्हेन वी से ग्रो अप मीन्स यू बिकम इमोशनली मेंटली इंडिपेंडेंट। ठीक है, अपना ध्यान खुद रखना सीखना। ठीक है, एंड वो इसी नेटवर्क से भाग रहे थे एंड दे लैंडेड आउट विद दिस कार्मिक जो उससे भी ज़्यादा को डिपेंडेंट है बस। आपका पर्सन यहीं पर अपने आप को इंडिपेंडेंट करने में वो स्ट्रगल कर। आई tried so hard all my life and when I finally let go life began love you to the moon and back। या आपका पर्सन यहाँ पर रिकग्नाइज कर रहे थे कि आपने कभी उनके साथ गलत नहीं किया, यू नेवर मेंट हार्म टू दिस पर्सन। वो जो बात अब जा कर के समझ रहे, ये बात आप उन्हें पहले से समझा रहे थे बट शायद आपका पर्सन ही समझने की कंडीशन में नहीं थे या समझना नहीं चाहते थे, या फिर कहीं ना कहीं उनकी टॉक्सिक फेमिनिनिटी या टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी अगर उनके मन में आपके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं था। ठीक है, वो अपने खुद के चाइल्डहुड वूंडिंग अगर पकड़ उनके मदर ने या फादर ने उन्हें हर्ट किया है और वो अपने पेन को, अपने गुस्से को आपके ऊपर एक्सप्रेस कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि जो डिसरिस्पेक्ट वो अपने फादर या मदर को वो कर नहीं पा रहे थे, वो आपके ऊपर, वो आपके साथ बदतमीज़ी कर रहे थे, वो आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे। अपने अब्यूसर को सबक सिखाने की जगह, उन्हें मुंह पर कहने की जगह दैट यू आर टॉक्सिक, वो आपके साथ बदतमीज़ी कर रहे थे, वो आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे क्योंकि उनके मन में ये था कि आप कभी पलट के उन पर वार नहीं करोगे। वो एक्चुअली आपके काइंडनेस का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, राइट। एंड नाउ दे आर लाइक मुझे नहीं पता था कि मेरे इस बिहेवियर का मुझे इतना बड़ा
पे आउट करना पड़ेगा। वो उस वक्त समझने की कंडीशन में नहीं थे। इट्स लाइक आउट ऑफ कंट्रोल जा कर के वो पागलपंती कर रहे थे, कंटिन्यूसली पागलपंती कर रहे थे। उनका उस वक्त पेन सर चढ़ के बोल रहा था, एंड नाउ दे आर रियलाइजिंग कि उन्होंने बेफालतू का ही आपको बीच में आपको हर्ट कर दिया, जबकि आपने कुछ भी नहीं किया था उन्हें हर्ट करने के लिए। और अब जो ये सारी चीज़ें वो समझ रहे हैं कि व्हाट इट्स लाइक, बहुत देर हो गई। आई एम हियरिंग probably you've moved on from this person and you do not want this person anymore. आपको भी बहुत समय लगा अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। इट्स लाइक इन्होंने आपका दिल तोड़ा एंड ये कार्मिक ने आपके पर्सन के साथ खिलवाड़ कर दिया। इट्स लाइक द सेम थिंग हैपन। उन्होंने आपका दिल तोड़ा पर खुद का दिल भी टूटने से वो बचा नहीं सके। The word reckless is coming very strong आप लोग के एनर्जी फील्ड में। Anyways, let's just get closing messages for you guys. Can we get some closing messages, please? Some closing messages. Closing messages. Wow, this is your twin flame. Dealing with the karmic ordinariness, वो लाइफ की सिंप्लिसिटी को अब अंडरस्टैंड करें। दे आर लर्निंग कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, अपनी इंटेग्रिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ठीक है, ये पर्सन लर्न द हार्ड वे, उन्हें थोड़ा समय लगा इसे सीखने के लिए। इट्स लाइक आप उन्हें नहीं हर्ट कर सकते थे जिस तरीके से रूथलेसली आई एम हियरिंग, ठीक है, एकदम सैवेजली ये कार्मिक आपके पर्सन के साथ उन्होंने वो बिहेव करते हैं। आप कभी उस लेवल उस स्तर पे कभी नहीं गिर पाते। आप किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, आप में यू एंड आई एम हियरिंग INFJ, यू माइट बी एन INFJ। आप चाहकर भी उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। आप किसी के साथ नहीं कर सकते हो। You've completed all the toxic cycles. You are better off away from this person, ठीक है ना। इसलिए कि आपका पर्सन बहुत स्टबर्न थे बॉस। मतलब उनकी जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी या टॉक्सिक फेमिनिटी थी ना, इट्स लाइक उनके रगों में दौड़ रही थी वो। इट वाज जेनेटिक। ठीक है, लाइक या तो फेमिनिस्ट के अगेंस्ट काम करना या फिर एंटी मैस्कुलिन बन के घूमना, अपने लिए और दूसरों के लिए, दूसरों के लाइफ में पेन का कारण बनना, अब्यूज़ का कारण बनना, या खुद भी अब्यूज़ होना और दूसरों के लाइफ में भी अब्यूज़ को इंट्रोड्यूस करना। दे ग्रो अप इन दैट एम्बियंस, ठीक है, एंड इट वाज काइंड ऑफ इनग्रिड उनके सिस्टम में वो था। ठीक है, इट्स बैड। ठीक है, और उन्हें सबक सिखाने के लिए कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाथों की ज़रूरत थी, जो आप अपना हाथ उतना कठोर नहीं कर पाते, कभी नहीं कर पाते। यू आर टू सोबर फॉर ऑल दैट। आई एम नॉट सेइंग कि आप डिवाइन लेसन्स नहीं सिखा सकते हो, बट इस पर्सन को लिटरली फटकार की ज़रूरत थी, डिवाइन फटकार की ज़रूरत थी। एंड द फैक्ट कि यू रिकग्नाइज दिस कनेक्शन, यू न्यू हु दिस पर्सन इज टू यू। आप जानते थे कि आपका कहीं ना कहीं काउंटर पार्ट है, एंड आपके मन में इनके लिए जो फीलिंग्स थी ना, ये कभी अलाउ नहीं करता आपको अपने पर्सन को हर्ट करने के लिए। वो अनकंट्रोलेबली अपने टॉक्सिसिटी में पागल हुए जा रहे थे, बट आप तभी भी लड़ रहे थे बिकॉज आपने ट्रांसफॉर्मेशन को चुना, अपने प्यार को चुना। तो ऑटोमेटिकली आपके पास डिवाइन हेल्प आ गई, एंड आप अपने खुद के टॉक्सिसिटी से लड़ के, अपने ज़ख्मों से ऊपर उठ के आप अपने अंदर के जो डीमंस है ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके भीतर टॉक्सिसिटी नहीं थी, बिल्कुल थी। ठीक है, बट
द फैक्ट, क्योंकि आपने प्यार को चुना, आपके भीतर ऑटोमेटिकली वो स्ट्रेंथ आ गया, वो डिवाइन स्ट्रेंथ आ गया कि आप अपने खुद के टॉक्सिसिटी से लड़ सको और अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सको, एक बेटर इंसान में कन्वर्ट कर सको। पर आपका पर्सन यही ट्रांसफॉर्मेशन को ही तो इनकार कर रहे थे। वो इनकार कर रहे थे इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए भी कि वो टॉक्सिक है, कि जो वो कर रहे हैं गलत है। हालांकि उन्हें पता था कि वो गलत कर रहे हैं, वट एवर दे आर डूइंग, वो कहीं ना कहीं अपने बिहेवियर को ना जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे कि ये सब चलता है। नहीं, ये सब नहीं चलता है। देखो तुम चलाने की कोशिश किया, अब देखो तुम्हारा ये कार्मिक तुम्हें क्या कर रहा है। दे हैड टू लर्न इट द हार्ड वे यार, या दे हैड चाइल्डहुड वुंडिंग्स। एंड वन लास्ट मैसेज आपके लिए ये भी है कि आपका पर्सन आपके बर्तन से भी उन्हें बहुत परेशानी होती है। द फैक्ट कि यू आर अबंडेंट, ठीक है। अब जब हम कहते हैं ना बरकत, ये ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियली आप बहुत अपन आपको हो भी सकते हो, बट व्हेन वी से ना देवी लक्ष्मी की वो एनर्जी है, वो अबंडेंस वाली, इट्स योर ऑर्डर, ठीक है ना। इट्स डिवाइन एनर्जी, आप बहुत अबंडेंट हो, ठीक है ना। आपके प्रेजेंस से दूसरे लोग हील हो जाते हैं। आपकी इस क्वालिटी से आपके पर्सन को बहुत लंबे समय तक दिक्कत हो रहा था, क्योंकि वो अपने आप में ये चीज़ों को वो नर्चर नहीं कर रहे थे, ठीक है। वी हैव स्लो डाउन एंड इट्स रिवर्स्ड। तो आपके लिए चीज़ें और स्पीड अप हो रही है, ठीक है। और भी तेज़ी से आप बदल रहे हो, यू आर ग्रोइंग अप फास्ट, पहले से भी बेहतर आप चीज़ों को अच्छी चीज़ों को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने लिए, या यू हैव सेलिब्रेशन एंड यू हैव मेच्योरिटी। यू आप अपने लिए नए ग्रुप्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, न्यू जॉब प्लेस एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक तरफ उनका जहाँ पर वो लिसन, आपका पर्सन के लिए भी यहाँ पर एक मैसेज है कि आपका पर्सन अपना जॉब प्लेस चेंज करेंगे और उन्हें सीक्रेटली काम करना होगा, ताकि इस कार्मिक के पास पैसे ना जाए, ठीक है। उन्हें शायद किसी के साथ को डिपेंडेंट रिलेशनशिप में रहना होगा, ताकि वो अपने आप को कोर्ट के सामने हम हियरिंग प्रूव कर सके, मेरे पास तो जॉब है ही नहीं, मैं कहाँ से पैसे दूँ। एंड उनके पास ये रिकॉर्ड भी है दैट दे आर गुड एट दैट जॉब। आपका पर्सन अपने काम में बहुत अच्छे थे, ठीक है, बट फॉर सम रीज़न अब उनके पास कोई जॉब है नहीं, तो वो अब प्रॉब्ली कस्टडी पे नहीं कर सकते, या कार्मिक को कुछ दे नहीं सकते, प्रॉब्ली एक लमसम अमाउंट दे करके वो अपने आप को वहाँ से हटा पाएंगे। आई एम हियरिंग कि आपका पर्सन अपने कार्मिक फैमिली का भी इंतज़ार कर रहे हैं कि वो उन्हें उस सिचुएशन से, उस कार्मिक मैरिज से बाहर निकाले। शायद डिवोर्स के टाइम पे जो एलिमनी पैसे देने पड़ते हैं कार्मिक देंगे, पर ये कार्मिक नहीं देंगे। कोई भी कार्मिक नहीं चाहेगा कि डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन उनसे दूर चले जाए। तो अगर उन्हें बांध के रखने के लिए उन्हें वो उलझा सकते हैं पर सुलझा नहीं सकते, बहुत सिंपल। तो अगर ये डिवाइन मास्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन इस उम्मीद से है कि उनके कार्मिक फैमिली मेम्बर्स पैसे देंगे एलिमनी के, ताकि वह इस कार्मिक स्पाउस से अपना पीछा छुड़वा सके, वो दिन कभी नहीं आने वाला, वो वहाँ पर अटके पड़े रह जाएंगे। फॉर यू आई फील कि आपके आपकी तरफ नए जॉब्स आ रहे हैं, ठीक है। आपने कहीं इन्वेस्ट किया था अपने पैसे को, किसी को कुछ दिया था, वो डबल हो करके वापस आ रहा है। देयर आर फ्लावर्स, गिफ्ट योर सेल्फ फ्लावर्स, आई एम हियरिंग, ठीक है। आपके गार्डन में इस वक्त बहुत सारे फ्लावर्स आएंगे एकदम से, पता नहीं, आपको लगेगा कि पता नहीं कहाँ से आ गए, बट नहीं, आपने ही प्लांट किया था। देखने वाले को अजीब लग सकता है, बट देन यू विल हैव लॉट ऑफ फ्लावर्स। आपको अपने आप को फ्लावर्स गिफ्ट करना चाहिए। आपके पास सेलिब्रेशन के बहुत सारे रीजंस आपको एकदम से मिलने वाले हैं। इट्स लाइक जब आप भूल जाओगे कहीं ना कहीं, इट्स लाइक बैक ऑफ द माइंड रहेगा और आप कुछ और काम में लग जाओगे, एकदम से वो पैसा वापस लौट के आ जाएगा आपके पास। प्रॉब्लम आपने किसी को पैसे लेंड किया था, किस कोई मांगा था आपसे पैसा और आपने उन्हें हेल्प करने के लिए पैसे दिए थे, वो पैसा आपके पास आई एम हियरिंग इंटरेस्ट के साथ वापस आ रहे हैं। सो दैट्स गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। एक लमसम अमाउंट आ रहा है आप लोग के पास, ठीक है। आपको ड्रैग नहीं करना पड़ेगा आई एम हियरिंग। यहाँ पर किसी के घर में बिजली का प्रॉब्लम होने वाली है,
सड़ी हुए गर्मी में वैसे भी करंट अप एंड डाउन करने वाला है, राइट। अपने फ़ोन्स को चार्ज ही रखिएगा। आई एम हियरिंग कि यहाँ पर किसी के घर में बार बार करके लाइट डिस्टर्ब कर रहा है, लाइक बल्ब उनका ख़राब हो गया, समथिंग लाइक दैट। अचानक से उनके घर में बहुत सारी चीज़ें टूट फूट रही है। इट्स पार्ट ऑफ देयर कार्मा। वाओ, ब्रेकिंग बाइक्स, गाड़ी बंद पड़ जा रही है। जैसे ना आपका पर्सन डिवाइन फेमिनिन हो या डिवाइन मैस्कुलिन, जब तक इन लोगों के आसपास है ना, इनके ऊपर एक कवच बनी हुई है, ठीक है। पर आपका पर्सन जहाँ एनर्जेटिक वाइज पहले फिजिकली फिर एनर्जी वाइज अपने आप को विड्रॉ करेंगे ना, रिकग्नाइजिंग कि ये सिचुएशन टॉक्सिक है, कि ये लोग कार्मिक है, इनके ऊपर से, इन कार्मिक्स के ऊपर से ये कवच भी हट जाएगा और उन्हें एक्चुअली में सही तरीके से उनका कार्मा मिलेगा और आपके पर्सन को न्याय मिलेगा। दे वेंट आउट ऑफ द वे, आई एम हियरिंग, आपके पर्सन को अब्यूज़ करने के लिए, तो ऑफकोर्स उन्हें यहाँ पर न्याय मिलेगा, ठीक है। डार्क मैजिक भी यहाँ पर थ्रो की गई है। आई एम हियरिंग चाय में कुछ मिला मिला के खिलाते थे ताकि आपका पर्सन मेंटली और स्पिरिचुअली कमज़ोर हो सके। जानबूझ के कुछ वो खिला पिला रहे थे आपकी पर्सन को इंटरनली कमज़ोर करने के लिए। ओके गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।